कैसे हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके टेक्स्ट को या फिर HTML एलिमेंट्स को सर्कुलर शेप में अरेंज करके एनिमेट कर सकते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है जिसको मेरे को सर्कुलर शेप में दिखाना है। तो फर्स्ट इस टेक्स्ट के हर एक कैरेक्टर को मैं स्पैन एलिमेंट के अंदर रैप कर दूंगा। फिर वो जो स्पैन एलिमेंट्स रहेंगे उसको मैं एक डिव एलिमेंट के अंदर रैप कर दूंगा। फिर उस डिव एलिमेंट को मैं विड्थ और हाइट 200 पिक्सल दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 50% दे रहा हूँ, तो सर्कुलर शेप में हो जाएगा। फिर उसके अंदर के हर एक स्पैन एलिमेंट को मैंने उस डिव के अंदर सेंटर कर दिया है। फिर अब मुझे क्या करना है, ये कैरेक्टर्स को सरकमफेरेंस के ऊपर अरेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या करूँगा, सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और यहाँ पे मेरे पास 30 कैरेक्टर्स है। तो 360 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मेरे को हर एक कैरेक्टर का डिग्री पता चलेगा। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 30 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा 12 डिग्री। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर का डिग्री होगा वो 0 होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट का 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा। ऐसे 12 डिग्री के इंटरवल में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये रहा फर्स्ट ई कैरेक्टर, इसका पोजीशन यहाँ पे मेरे को रखना है। तो इसको यहाँ पे करने के लिए फर्स्ट मेरे को ये जो पोजीशन है इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी इसको मैं मूव कर सकता हूँ। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं क्लास 10th का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आर कॉस थीटा मेरे को एक्स का वैल्यू दे देगा और आर साइन थीटा मुझे वाई का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे थीटा हम लोग के पास ऑलरेडी है हर एक कैरेक्टर का, जो कि डिग्री हम लोग ने फाइंड आउट किया। आर का वैल्यू क्या है वो हम लोग को पता करना है। तो जब यहाँ पे मैंने रैपर डिव जो बनाया था उसका विड्थ और हाइट यहाँ पे मैंने 200 पिक्सल रखा था, मतलब कुछ ऐसा स्क्वायर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका जो डायमीटर है उसका साइज भी 200 पिक्सल होगा। डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, तो रेडियस का साइज हम लोग को 100 पिक्सल देखने को मिलेगा। तो हम लोग का सारे वेरिएबल्स का वैल्यू है हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को एक्स का वैल्यू 100 देखने को मिलेगा और वाई का वैल्यू 0 देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने ई को प्लेस कर दिया है। तो ई का पोजीशन हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है सही जगह पे। सिमिलरली हम लोग सेकंड कैरेक्टर है उसका भी पोजीशन फाइंड करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो स्ट्रेट है, सरकमफेरेंस के हिसाब से डायरेक्शन में रोटेट नहीं हुआ है। तो उसको रोटेट करने के लिए हम लोग इसको जितना भी उसका डिग्री था उतने अमाउंट से इसको रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया है, तो हम लोग को सरकमफेरेंस के डायरेक्शन में रोटेट होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे ही बाकी सब कैरेक्टर्स को जो हम लोग करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा सर्कुलर शेप में टेक्स्ट देखने को मिलेगा। इसका CSS अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिंपली क्या किया, ट्रांसलेट में एक्स का और वाई का जो कोऑर्डिनेट्स है वो ऐड कर दिया है और रोटेट बाय एंगल कर दिया है। और इसी लॉजिक को बेस रखते हुए यहाँ पे मैंने 2 कंपोनेंट्स बनाए। तो सर्कुलर रोटेटिंग टेक्स्ट है, तो यहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट है, आप अपने प्रोजेक्ट में इजीली ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोड देखना रहेगा तो यहाँ पे आपको कोड सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप रोटेट कर सकते हो एनिमेशंस के थ्रू, इसका ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हो और फिर इसके ऊपर हवर करोगे तो ये पॉज भी हो जाएगा। सिमिलर जगह पे और भी एलिमेंट्स को जैसे कि लोगोस को या आइकन्स को भी रोटेट कर सकते हो। अगर आपको यूजफुल लगा रहेगा तो आप गिटहब पे जाके इस प्रोजेक्ट को स्टार भी ऐड कर सकते हो।